नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने इस साल देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा देना है। सरकार का संदेश साफ है कि बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो आइए जानते हैं कि इस बारे में किस तरीके की नई नई सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बुजुर्गों को दी गई हैं। तो इन सभी बातों को अच्छे समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, टैक्स संबंधित जो भी महत्वपूर्ण राहत है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो अब 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए आयकर में ज्यादा छूट का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि 75 साल के ऊपर के पेंशन धारकों को जिनकी आय सिर्फ पेंशन और बैंक ब्याज से आती है, अब आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। इससे न केवल उन्हें कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी बल्कि समय की भी बचत होगी। लाखों बुजुर्गों के लिए ये कदम आर्थिक और मानसिक रूप से सहायक साबित होगा। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव जो किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए, पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। सरकार और प्राइवेट बीमा कंपनियों के साथ मिलकर नए प्लान लॉन्च किए गए हैं जिनमें प्रीमियम कम है। और देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की राशि जो है वो बढ़ाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर और प्राथमिकता आधारित सेवा की सुविधा दी जा रही है। इससे इलाज जो है वो ज्यादा आसान, तेज और किफायती हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है परिवहन में क्या क्या छूट मिला है उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए, रेल मंत्रालय और राज्य परिवहन निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा में छूट की योजना फिर से शुरू कर दी है। 60 साल के पुरुष और 58 साल की महिलाओं को रेल और बस यात्रा में रियायत मिलेगी। विशेष ट्रेनों में उनके लिए आरक्षित सीट भी रखी जा रही है। और देखिए, एयरलाइंस भी बुजुर्ग यात्रियों को टिकट में छूट और बोर्डिंग में प्राथमिकता दे रही है। इसका मकसद यह है कि बुजुर्ग आराम से यात्रा कर सकें और अपने परिवार से जुड़ सकें। चौथा इसमें है बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता। तो देखिए, अब 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए बैंक में खास काउंटर सेवा शुरू की जा रही है। लंबी कतार में इंतजार की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए, पेंशन वितरण को तेज किया जा रहा है और कई बैंक सावधि जमा पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग ऐप को बुजुर्गों के लिए आसान बनाया जा रहा है ताकि वो घर बैठे ही अपने वित्तीय काम जो है वो पूरी कर सकें। पांचवा इसमें है पेंशन व्यवस्था में सुधार। देखिए, सरकार असंगठित क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए न्यूनतम पेंशन देने की योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और अटल पेंशन योजना में सुधार किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा लोग इससे लाभ ले सकें। 75 साल के ऊपर के पेंशन भोगियों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्यों ने अपने पेंशन प्लान को केंद्र के सिस्टम से जोड़ करके बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इससे फायदा ये होगा कि बुजुर्ग जो है वो आसान तरीके से अपनी पेंशन जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए, छठा पॉइंट इसमें है डिजिटल युग में मदद। देखिए, सरकार बुजुर्गों के लिए खास हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल बना रही है। इनके जरिए वो बिजली बिल, गैस बुकिंग, बैंकिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट और ऐप को सरल भाषा और आसान डिजाइन में बनाया जा रहा है। इसमें सातवां पॉइंट है सामुदायिक सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, कई राज्यों में बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी मदद, वृद्धाश्रम में बेहतर सुविधाएं और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन दिया जा रहा है। सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं जहां वे रचनात्मक गतिविधियों में समय बिता सकें। अकेलापन और उपेक्षा की भावना से निपटने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और देखिए, उनके सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए कई सारे कार्यक्रम और गतिविधियों भी आयोजित की जा रही हैं। सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के साथ ये सभी योजनाएं जो हैं बुजुर्गों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बहुत ही बड़ा कदम है। और इसके अलावा जरूरी ये भी हो जाता है कि परिवार और समाज भी इन सुविधाओं की जानकारी अपने बुजुर्गों तक पहुंचाए। अगर ये सभी उपाय जो हैं वो सही तरीके से लागू हो जाते हैं तो बुजुर्गों का जो जीवन है ना केवल आसान बल्कि खुशहाल भी बनेगा और ये समाज की सभ्यता का भी प्रतीक बनेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।